नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल्ड साइंस पर। आज हम भारत के प्रमुख नदियाँ तथा उसके उद्गम, मुहाना इत्यादि के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले है गंगा नदी। गंगा नदी इसका उद्गम स्रोत कहाँ है? गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड। लंबाई इसकी कितनी होती है? 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। इसका मुहाना कहाँ है? सुंदरवन, बंगाल की खाड़ी। आगे है उपनदियाँ। गंगा नदी की उपनदियाँ कौन कौन सी हैं? महाकाली, करनाली, कोशी, मंडक, सरयू, यमुना, सोन नदी, महानंदा, ये सब जो है उसकी उपनदियाँ है। ये जितनी है उपनदियाँ है। और गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो सहायक नदियाँ है भागीरथी और अलकनंदा। जो हमारी गंगा नदी है वो भारत के अलावा और किन किन देशों में बहती है? तो ये देश है शामिल हो जाते हैं यहाँ पर भारत, नेपाल और ये बांग्लादेश। भारत के अलावा जो नेपाल और बांग्लादेश में भी, नेपाल और बांग्लादेश में ये हमारी गंगा नदी फ्लो करती है यानी बहती है। ये भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इसका साइंटिफिक रीजन भी है। वैज्ञानिक मत के अनुसार इसके जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं एवं अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देते हैं। इस वजह से जो है भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा मानी जाती है। यमुना नदी इसका उद्गम स्रोत कहाँ है भाई? उद्गम स्रोत बंदरपुर चोटी उत्तरकाशी जिला में है, जो कि उत्तराखंड में है। भारत ही है, अपने देश में ही है। लंबाई इसकी है 1376 किलोमीटर। इसकी उपनदियाँ है टोंस, हिंडन, शारदा, कुंता, गिरी, ऋषिगंगा, हनुमानगंगा, चंबल, बेतवा, केन, सिंधु इत्यादि जो है इसकी उपनदियाँ हैं। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो चंबल है, सेंगर, बेतवा, केन, छोटी सिंधु, ये जो है सहायक नदियाँ होती है। सहायक नदियाँ है इसकी यमुना नदी की। मुहाना क्या है? मुहाना है इसका त्रिवेणी संगम, प्रयागराज, भारत। मतलब मुहाना जहाँ ये मिलती है, यहाँ से उद्गम स्रोत मतलब जहाँ से निकलती है। मुहाना जहाँ जाकर मिलती है उसे बोलते हैं मुहाना। अगली नदी है सरस्वती नदी। उद्गम स्रोत क्या है? रूपण ग्लेशियर, शिवालिक पर्वतमाला, हिमालय, उत्तराखंड, भारत। ये भी उत्तराखंड से निकलने वाली दूसरी नदी है। इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर और इसका मुहाना है मवांगी, दृष्टवती, हिरणावती में इसकी क्या है? मुहाना है। अगली नदी है क्षिप्रा नदी इसका उद्गम स्रोत कहाँ है? क्षिप्रा नदी का उद्गम स्रोत जो है धार। इसकी लंबाई है 196 किलोमीटर। मुहाना है इसका चंबल नदी। यह नदी मध्य भारत में बहने वाली एक ऐतिहासिक नदी है। इस नदी के किनारे उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग है। क्या है? अमरकंटक। लंबाई जो है इसकी है 1312 किलोमीटर और इसका मुहाना क्या है? खंबात की खाड़ी, अरब सागर में जाकर ये मिलती है। यह नदी एक पवित्र, दिव्य और रहस्यमयी नदी है जिसका स्रोत जो है अमरकंटकों के नर्मदा कुंज से हुआ है। इसलिए जो है एक पवित्र दिव्य रहस्यमयी नदी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह अमरकंटक में नर्मदा कुंज से हुआ है इसका स्रोत। अगली नदी है गोदावरी नदी। इसका जो है उद्गम स्रोत कौन सा है? कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर से ये निकलती है और इसकी लंबाई है 1456 किलोमीटर और जाकर कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। यह नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है। महाराष्ट्र में के नासिक से निकलती है और आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। आंध्र प्रदेश से होते हुए जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अगली नदी है कावेरी नदी का कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम स्रोत क्या है? लता कावेरी से और इसकी लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर और कहाँ जाकर मिलती है? ये भी बंगाल की खाड़ी कावेरी डेल्टा में जाकर मिलती है। इस नदी के किनारे बसा तिरुचिरापल्ली शहर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। जो
तिरुचिरापल्ली जो है हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाता है, जो कि है ये कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है जो है कृष्णा नदी। इसका उद्गम स्रोत कहाँ है? महाबलेश्वर। इसका उद्गम स्रोत है महाबलेश्वर और इसकी लंबाई है 1290 किलोमीटर और ये जाकर मिलती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। अगली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। इसका उद्गम स्रोत है तिब्बत के कैलाश पर्वत। यह जो है तिब्बत की कैलाश पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई है 1290 किलोमीटर और ये जाकर कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की एकमात्र नदी है जिसका नाम पुल्लिंग है। हाँ, तो ये बात ध्यान देने वाली है क्योंकि यही एक ऐसी एकमात्र नदी है जिसका नाम पुल्लिंग है। बाकी सभी नदी का नाम स्त्रीलिंग होता है। ठीक है। अगली नदी है महानदी। इसका उद्गम स्रोत है धमतरी। लंबाई है इसकी 885 किलोमीटर। ये भी कहाँ जाकर मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। यह रायपुर के धमतरी से निकलती है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है यह नदी। अगली नदी है अलकनंदा नदी। इसका उद्गम स्रोत जो है गंगोत्री हिमनद है। ये इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है, 195 किलोमीटर है और ये जाकर कहाँ मिलती है? गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। क्योंकि गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। अगली नदी है भागीरथी नदी। इसका उद्गम स्रोत है, ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है गंगोत्री हिमनद से और इसकी लंबाई है 205 किलोमीटर और ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। यहीं पर जो है टिहरी बांध, भागीरथी नदी तथा दूसरी सहयोगी विलंगना नदी के संगम पर बना विश्व का क्या है? विश्व का पांचवा सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा ऊंचा बांध है। विश्व का पांचवा सबसे बड़ा क्या है? ऊंचा बांध है। अगली नदी है चंबल नदी। चंबल नदी जो है जाना पाव पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई 966 किलोमीटर है और ये जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। अगली नदी है बेतवा नदी। ये जो है होशंगाबाद से निकलती है और इसकी लंबाई 590 किलोमीटर। यह भी जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। अगली नदी है सिंध नदी। ये जो है विदिशा से निकलती है और इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है और ये भी जाकर यमुना में मिल जाती है। तो गाइज ये आपकी जो सिंध नदी, बेतवा नदी और ये चंबल नदी, ये तीनों जाकर कहाँ मिल जाती है? कहाँ मिल जाती है? यमुना में। कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी।